आप एक सिंबल दिख रहे हैं वो बिनांस का सिंबल है यानी बीएनबी का। उसके नीचे लिखा हुआ एवरग्रीन, उसके नीचे नेवर क्विट। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे विजनरी पर्सन उमेश कुमार जी हैं, इस सिस्टम को लाने से पहले कितना शानदार और क्यों ऐसा नाम रखा, आप खुद सोचिएगा कभी। क्योंकि विजनरी पर्सन ऐसे होते हैं कि जो हम सोचते नहीं उससे ज्यादा वो कुछ कर जाते हैं। तो एवरग्रीन का मतलब कि सदा हरा भरा और कभी समाप्त नहीं होने वाला कंसेप्ट है, और वाकई में है। मैं कहता हूँ इस धरती से हम चले जाएंगे, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे के बच्चे और ये चलाते रहेंगे, और इस कंसेप्ट में आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं 100% देने की कोशिश करूंगा, और मैं आपसे लोगों से भी चाहूंगा कि आप 100% जरूर देंगे। दुनिया में 24,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है। आप जो ग्लोबली प्लेटफॉर्म होते हैं सीएमसी या कॉइन जी को, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि वाकई में 24,000 विनोद जी बोल रहे हैं वाकई में है कि नहीं, वहां चेक कर सकते हैं। 24,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है दुनिया में, और हमारा प्लान जो है वो टोटली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही है। तो इस 24,000 में से पहला कोई यूज किया ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी तो वो है बिटकॉइन, जो सभी जानते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग तो क्रिप्टो को समझते हैं कि बिटकॉइन ही है, उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। और इतना ही जानते हैं तो समझते हैं कि हम क्रिप्टो को समझते हैं। तो दुनिया में पहला कोई क्रिप्टो आया वो है बिटकॉइन 2009 में, और एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट हो गया, मतलब 5-6 रुपये, मैं तो कहता हूँ 6 पैसे से स्टार्ट हुआ, 10 सेंट 1 सेंट से स्टार्ट हुआ, और आज की बात करूँ तो लगभग $28,000 का एक बिटकॉइन है। और ये अपने हाई लगा चुका है लगभग 60 लाख का, यानी एक 6 रुपए का चीज 2009 से 2021 में 60 लाख का हुआ था, और आज भी ये लगभग $28,000 का है। कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये अभी भी 30 लाख के आसपास है। दूसरा जो कॉइन है, मार्केट में बहुत सारे कॉइन आते हैं, लेकिन दूसरा जो एथेरियम आया 2015 में, बहुत सारे कॉइन आए होंगे 9 से 15 के बीच में, लेकिन एथेरियम बाद में भी आके अपना दूसरा स्थान काबिज है, जो कि आज के डेट में 16,000 प्लस का है। और ये मात्र 34 से 35 रुपए का स्टार्ट हुआ था 2017 में, सॉरी 2015 में, और आज भी ये 1.5 लाख प्लस का एक कॉइन है। तो आप सोचिए कि क्रिप्टो में क्या पैसे मिलते हैं, आपके कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको देखना है आपके पॉकेट के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी मिलना है। तीसरे स्थान पे जो है बीएनबी यानी बिनांस कॉइन, और ये बिनांस का अपना कॉइन है। पहले ये भी टोकन से ही स्टार्ट हुआ था, और 2017 में उनके ब्लॉकचेन आई, ब्लॉकचेन पे आने के बाद ये बीएनबी कॉइन बन गया। और इसी कॉइन पे यानी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉइन के ऊपर हमारा एवरग्रीन का प्रोग्राम है, यानी यहाँ पे आपका बीएनबी ही लगेगा और बीएनबी ही आपको मिलेगा। यहाँ कोई आपका इंडियन करेंसी नहीं लगेगा, और ना ही आपको इंडियन करेंसी मिलने वाला है। एक सिस्टम में और आप सोच लीजिएगा, इस सिस्टम में ना आपको कोई विड्रॉल लगाना है, ना आपको कोई विड्रॉल चार्ज लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं बैठा है कि विनोद जी को पैसा दे देना है, शैलेश सर को नहीं देना है, अशोक बघेला सर को दे देना है, लोहा जी को नहीं देना है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आपको किसी अपलाइन से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा अपलाइन कब आएगा, मेरा पैसा कब ऑटो पुल आएगा, कब वर्किंग क्या आएगा, कितने का चेक बनने वाला है, या कितने का मुझे ट्रांसफर होने वाला है। ये आपको यहाँ पे कुछ भी पूछना नहीं है। ऑटोमेटिक आपके कनेक्टेड वॉलेट में जो भी आपका होगा, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट, उसमें ही आएगा आपका वर्किंग का भी और नॉन वर्किंग का भी। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, वर्किंग का समय सीमा नहीं है। आप जब काम करेंगे जितना करेंगे उतना मिलेगा, और नॉन वर्किंग का भी समय सीमा नहीं है, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स प्लान है, डिसेंट्रलाइज मैट्रिक प्लान है। जैसे जैसे मैट्रिक प्लान कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आपके पैसे मिलते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें 5 प्रकार का इनकम है, 5 टाइप्स ऑफ इनकम। यानी आप इस सिस्टम में जब आते हैं तो आपको 5 प्रकार से कमाने का जरिया मिलता है। एक प्रकार से वर्किंग यानी 1 वर्किंग, और 4 प्रकार से नॉन वर्किंग यानी कि 4 नॉन वर्किंग। पहला समझते हैं कि 1 वर्किंग क्या है। वर्किंग में मैं सिर्फ 4 लोगों के लिए बोला था, मैं सिर्फ सिस्टम में 4 लोगों की बात कर रहा हूँ आपसे, कि सिर्फ 4 लोगों को आप अगर इस सिस्टम में क्वालिफाई करा देते हैं अपने डायरेक्ट में, और वो 4 लोग आगे 13 स्लॉट तक जाते हैं एक एक करके। जरूरी नहीं कि एक साथ ही 13 स्लॉट पे चले जाएं, हो सकता है कुछ लोग एक साथ भी जाते हैं, क्योंकि मेरे टीम में ऐसा मेरे हुआ है। तो जैसे 4 लोग E3 प्लस में यानी वर्किंग 4 लोग आपके डाउन में करते हैं और 1 से 13 स्लॉट पहुंचते हैं, तो आपको 111.17 बीएनबी मिलता है, जो कि आज के डेट में लगभग 34 लाख के आसपास होगा। अब 4 नॉन वर्किंग आते हैं। पहला नॉन वर्किंग जो आप देख रहे हैं, पहला नॉन वर्किंग जिसके ऊपर आप लाल कलर की बाउंड्री देख रहे हैं, इसका नाम है E5। इस सिस्टम में आप एंट्री करते हैं, इसमें एंट्री कर जाते हैं।
लेकिन ये मिलता कैसे है 7.205 BNB 5 की मैट्रिक्स से। आप आए, आपके बाद ग्लोबली वर्क हो रहा है, हमारे जैसे लोग कर रहे हैं काम, वो मैट्रिक्स आपकी बनेगी, आप काम करें चाहे ना करें, आपकी मैट्रिक्स बनेगी और 5 किस्तों में, सॉरी 6 किस्तों में आपको ये 7.205 BNB मिलने वाले हैं। और इसका कोई समय सीमा नहीं है, जैसे जैसे आपके मैट्रिक्स कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आपको ये मिलते जाएंगे। दूसरा E5 प्लस है। E5 प्लस के लिए कुछ और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है, जो आगे आपको प्लान में दिखेगा। इसको जब आप अचीव करते हैं तो आपको मिलता है 144.10 BNB, और ये भी 5 की मैट्रिक्स से, ये भी 6 किस्तों में आपको मिलता है। EG4 तीसरा हमारा जो कंसेप्ट है उसमें का नॉन वर्किंग प्लान है, वो EG4 के नाम से। इसमें आपको सिर्फ 4 की मैट्रिक्स से मिलेगा, और 4 की मैट्रिक्स भी ग्लोबली लोग आएंगे, EG4 में प्रवेश करेंगे, और आप प्रवेश किए उसके बाद जितने लोग आएंगे मैट्रिक्स आपके नीचे बनती जाएगी। जब आपका नंबर आएगा तो आपको ये 610.80 BNB मिलेगा, और ये 10 किस्तों में मिलेगा। चौथा नॉन वर्किंग, इसका नाम है E3 प्रीमियम। इसमें जब आप इन्वेस्ट करके आप बढ़ते हैं और आप E3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हैं तो आपको 300 BNB मिलता है, ये 5 किस्तों में मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स और कम का है, यानी 3 का है, और ये और फास्ट मिलता है आपको। मैं अपनी बात करूं तो मेरे 1 साल भी अभी नहीं हुए, लेकिन 2 किस्त मेरे आ चुके हैं, और तीसरे की भी लाइन लगभग मैं 1 महीने के पीछे हूँ, 1 महीने के बाद हो सकता है तीसरे का भी नंबर आने वाला है। तो आप अंदाजा भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपके ऑटोपुल कब आ सकते हैं, और उसके लिए आपको कैलकुलेशन खुद करना होगा कि जिस दिन आपकी आईडी लगी उस दिन से कितनी आईडी लगी और कितनी वहां पे रीजनरेशन हो रही है, वो भी आपको आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो आप अपना अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आपके ऑटोपुल कब आने वाले हैं, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंसी है, इतना प्रदर्शित है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग पर डे आ रहे हैं और कितने दिन में मेरा ऑटोपुल आ जाएगा। अगर ये ना समझ में आए तो आप अपने अपलाइन से जरूर पूछिएगा, उनको ना आए तो अपने अपलाइन से पूछेंगे, और वो कहीं से ना कहीं से उनको नॉलेज मिल जाए। अब हाउ टू स्टार्ट, शुरू कैसे करें इस सिस्टम में। शुरू करने के लिए आपको BNB चाहिए, यानी 0.01 BNB। तब आप इस सिस्टम में ज्वाइन कर सकते हैं, और 0.01 BNB खरीदने के लिए आपको, ये BNB का 100वां भाग है। इसी प्रकार से BNB का जो करेंसी इंडियन रुपीज में चल रहा होगा, मान लीजिए आज की डेट में 20,000 है, तो 20,000 का 100वां भाग से आप एंट्री इस सिस्टम में ले सकते हैं, यानी 20,000 होगा तो 200 रुपये प्लस यहाँ पे गैस फीस लगता है, यानी ब्लॉकचेन पे जो भी होता है ब्लॉकचेन के चार्ज होते हैं, वो गैस फीस के रूप में कटते हैं। डिसेंट्रलाइज जो वेब होता है उनका कुछ चार्ज होता है, उसके लिए वो चार्ज कटता है। तो आपके आज के डेट में अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो मुझे लगता है कि 250 से 300 के आसपास आपकी ज्वाइनिंग इस सिस्टम में आप लगा सकते हैं। अब जैसे आप 50,000 का BNB हो जाएगा तो आप समझिए कि इस सिस्टम में 50,000 की BNB होगा तो 500 प्लस गैस फीस आपके लगेंगे, ठीक है। 1 लाख का BNB हो जाएगा तो आपको 1,000 प्लस गैस फीस लगेंगे। अगर 5 लाख का भी BNB हो गया तो आपको 5,000 प्लस गैस फीस लगेंगे। सिस्टम में हर आदमी 0.01 से ही आएगा। अब सुन, यहाँ पे एक जरूर यहाँ ध्यान रखिएगा, हम जितने भी लोग आए हैं इस सिस्टम में ना 1 रुपया हम देते हैं, ना हम 1 रुपया मिलता है, ठीक है। हम एक दूसरे को ही, यानी क्राउड फंडिंग समझिए कि एक दूसरे को ही हम पैसे देते हैं। मैं आया तो मेरे से पहले आने वाले को मिला, और मेरे बाद जो आए हैं उनसे मुझे मिला। तो ये हमेशा ध्यान रखें आप कभी भी कि हम एक दूसरे को पैसा देते हैं, सिस्टम ना आपसे 1 रुपया लेता है ना 1 रुपया आपको देता है। तो जैसे हम 0.01 से स्टार्ट करते हैं तो ये पैसे 2 जगह बढ़ जाते हैं, 0.005 0.005, यानी 0.005 वर्किंग में चला जाता है और 0.005 नॉन वर्किंग में चले जाते हैं, ठीक है। और हर आदमी का ऐसे होता है। और E3 प्लस जो है वो हर आदमी का 0.005 से जाएगा, और वर्किंग में जो है, आप नॉन वर्किंग में जो आप देख पा रहे हैं 5 की मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से 0.005 सबको बढ़ते चला जाएगा। कैसे जाएगा वो भी आगे दिखाएंगे, लेकिन आप स्टार्ट करते ही एक E5 में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें कि आपको 7.205 BNB मिलेगा। 25,000 के मानक रखा गया, उसके हिसाब से 1,80,000 प्लस आपको मिलता है। पहला स्लॉट जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका लगता है 0.005 वर्किंग में जाता है। इसी प्रकार से आप पहले व्यक्ति को, यानी 4 में से पहले व्यक्ति को रेफर करते हैं तो उस व्यक्ति से आपको कोई इनकम नहीं होती है। उससे फायदा क्या होता है कि दूसरी आईडी यानी E5 में 2 आईडी आपकी हो जाती है। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे जब बंदा आता है
तो उससे आपको 100% वर्किंग का प्लान आपको 100% आपके बटुए में आ जाता है। उसके बाद 1 सेकंड, तो चौथे पोजीशन पे बंदा रिसाइकल हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चौथे पोजीशन पे जो भी बंदा आएगा किसी भी स्लॉट में 1 से लेकर 13 स्लॉट पे, वो उसका रिसाइकल होगा। यानी रिसाइकल होके कहाँ जाएगा? आपके अपलाइन को, यानी आपके स्पॉन्सर को। ठीक है, और ये जगह चारों फिर से खाली हो जाएंगे, यानी पांचवा व्यक्ति आने के काबिल हो सकता है। तब तक आपको 0.01 बीएनबी, तब तक 0.01 बीएनबी आपको, अब देखिए कोई एक बार है गेट पे, सॉरी। तो 0.01 बीएनबी आपका आपके बटुए में 4 व्यक्ति को रेफर करने से आ जाता है। और आपकी E5 में एक आईडी चली जाती है और आपको अर्निंग 4 लोगों से हो जाती है 0.01, यानी 300 रुपये, और 2 आईडी अब हो गई आपकी नॉन वर्किंग में, यानी E5 में। एक वर्किंग करने से और एक आपके ज्वाइनिंग करने से, यानी 2 आईडी चली गई। और आपको अब 14.40 बीएनबी मिलेगा। यानी पैसे की बात करें इंडियन रुपीज में तो ये 25,000 के मानक के हिसाब से लगभग 4,30,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब E5 वर्क कैसे करता है? यानी 5 की मैट्रिक्स से करता है, ग्लोबली करता है ये। इसमें आपके वर्क करने से नहीं, एक ग्लोबली वर्क से आ रहा है आपको। यानी दूसरे और चौथे पोजीशन पे जब बंदा आता है कहीं से भी, जिसको आप जानते भी नहीं है, वो आपका ट्री बन रहा है, तो आपको इसका 0.01 बीएनबी पहला किस्त आपको, जिसको हम स्लॉट बोलते हैं, पहला स्लॉट का वर्किंग आपको आ जाता है। पहले, तीसरे और 5वें स्थान पे ग्लोबली कहीं से भी बंदा आता है, इसके पैसे आपके नॉन वर्किंग में ग्लोबली जो आपका 0.0545 से 0.045 से 5 की मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ से सिस्टम का नया चीज स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। और ये सिस्टम रीजनरेशन है। और सिस्टम में आप काम किए होंगे तो ऑटोपोल स्टार्टिंग में फास्ट मिलता है, बाद में स्लो मिलता है, लेकिन ये सिस्टम रीजनरेशन की वजह से आने वाले टाइम में जैसे जैसे सिस्टम हमारा पुराना होगा, वैसे वैसे ऑटोपोल फास्ट होते चले जाएंगे। आप वेट करके देखिएगा। तो आपको तीसरे किस्त में 2 आपकी आईडी रीजनरेट होती है, 0.02 डिडक्ट होता है, और आपका 0.07 तीसरे किस्त आपकी बटुए में आती है, बिना विड्रॉल चार्ज के, बिना कंडीशन के, और 4 आईडी आपकी नई रीजनरेट हो जाती है। ऐसा कोई सिस्टम आपने नहीं देखा होगा कि एक आईडी आपने लगाया और आपकी लाइफ टाइम आपको अर्निंग मिलने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ इस सिस्टम में कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी 1 से 13 स्लॉट के लिए आपको एक बार पैसा देना है, और लाइफ टाइम अर्निंग आपके जीवन के साथ भी और आपके जीवन के बाद भी पैसे इस सिस्टम से आते रहेंगे। यानी आपकी एक आईडी जाएगी तो कितने आईडी बन गई? यानी तीसरे पे 4 आईडी फिर बन गई। चौथे पे फिर से आपको आपके पैसे जो मैट्रिक्स बनेंगे, उससे आपको जो टोटल मिलने वाला उसमें से 0.02 डिडक्ट हो जाएगा, और 0.25 आपको आपकी चौथे किस्त अर्निंग हो जाएगी, और 4 आपकी फिर से नई आईडी जनरेट हो जाएगी। पांचवें किस्त में भी फिर से आपकी 5 की मैट्रिक्स आपके नीचे बनेगी, उसमें से 0.02 आपका डिडक्ट होगा, और 0.79 आपके बटुए में आएगा, और 4 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। अब आपको 12 आईडी तब तक रीजनरेट हो गई। छठे स्लॉट में आपको छठी किस्त जो आएगी उसमें से सिर्फ 0.02 फिर कटेगा आपको, और 4 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी, और आपके बटुए में आएगा 6.055 बीएनबी। यानी टोटल बीएनबी आपको कितने आ गए? 7.205 बीएनबी, यानी 1,80,000 प्लस रुपया। आज के 25,000 से बताया जा रहा है, रुपया जब जैसा होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन करिएगा, लेकिन आपको 7.205 बीएनबी आ गए। और एक आईडी आपका खत्म हुआ तब तक 16 आईडी नई बन गई। और जो बताया जाता है, मैं कहता हूँ कि ऑटोपोल आपके जो, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। तो ये वाकई में जैसे जैसे मैट्रिक्स बनेगा, हो सकता है 4 महीने में आएगा, 6 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 1 साल में भी आएगा, और हो सकता है 1 महीने में भी आने वाले टाइम में आएगा। तो ये मैट्रिक्स का कमाल है, और ये रीजनरेशन का कमाल है। सेकेंड स्लॉट में आप 0.01 से आते हैं, और वही 4 व्यक्ति जो आप पहले स्लॉट में लेके आए थे, पहला कोई व्यक्ति उसमें से सेकेंड स्लॉट लेता है, ABCD, कोई भी ABCDE में से कोई भी, मान लीजिए चारों में से पहला कोई भी ले ले, जरूरी नहीं कि पहला आया है तो पहला ही सेकंड स्लॉट लेगा। हो सकता है चौथा जो आया है वो पहले ले लिया सेकंड स्लॉट, तो पहले पोजीशन पे दूसरे स्लॉट में आ जाता है। और आपको इससे क्या होता है कि 0.005 की अर्निंग भी जाती है, और एक आईडी आपकी 5 प्लस में अब और हो जाती है, यानी 3 आईडी अब आपकी हो गई। और सेकंड पोजीशन पे जब बंदा आता है तो इसका 100% अर्निंग आपके बटुए में 0.01 चला जाता है। यहाँ से जो आता है तीसरे व्यक्ति से, यहाँ पे
एक अर्निंग और स्टार्ट होती है, वो होता है 50% आपको अर्निंग होती है, 50% आपके सेकंड अपलाइन को जाता है। चौथा व्यक्ति, मैं पहले बताया था फर्स्ट स्लॉट से लेके 13 स्लॉट तक, चौथा व्यक्ति जैसे एंट्री करता है आपके डायरेक्ट में, तो उसकी रिसाइकल होती है और रिसाइकल होकर आपके स्पॉन्सर यानी आपके अपलाइन को ये किसी भी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे खाली है उस पे चला जाता है, लेकिन अगर सेकंड में जाता है तो उनको भी 100% अर्निंग होती है और आपका चारों जगह फिर से खाली हो जाता है। तब तक आपके 0.02 बीएनबी की अर्निंग हो गई। दूसरे स्लॉट से टोटल बात करें तो 0.03 यानी एक स्लॉट और 2 स्लॉट दोनों मिला के करेंगे तो लगभग 0.03 बीएनबी आपको आ गया, लगभग 900 रुपये आ गए। और 3 आईडी आपकी 5 में चली गई, यानी आपको 21.60 बीएनबी मिलेगा, यानी 6,48,000। तीसरे स्लॉट आप करते हैं 0.02 से और आपके नीचे कोई भी उस चारों में से पहला व्यक्ति 0.02 से अपग्रेड करता है तीसरा, तो आपको 50% मिलता है और 50% से 2 आईडी अब यहाँ पे अपग्रेड हो जाती है, यानी आपके पास अब E5 में 5 आईडी हो गई। सेकेंड पोजीशन पे बंदा कोई भी आपका अपग्रेड करता है आपके डायरेक्ट में, तो उसका 100% आपको मिलता है। सेकंड का, थर्ड का आपको 50% और आपके अपलाइन, सेकंड अपलाइन को 50% चला जाता है। चौथा का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका रिसाइकल ही होना है और रिसाइकल होकर आपके स्पॉन्सर यानी आपके अपलाइन को ही जाना है और फिर से ये चारों जगह खाली हो जाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि आपको जब 4 व्यक्ति कंप्लीट हो जाते हैं, वर्किंग अगर आप कर रहे हैं, 5वां व्यक्ति लाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको उनसे अगले स्टेप पे जाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका इनकम स्प्लिट होने लग जाएगा, यानी आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपके अपलाइन को मिलेगा, सीधा एक नंबर वॉलेट में चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जैसे आपके 4 डायरेक्ट कंप्लीट होते हैं तो आपको उससे अगला स्लॉट बढ़ते रहना है, यानी कि तीसरे में 4 हो गए तो आपको चौथा स्लॉट ले लेना है। अब तीसरे स्लॉट तक आपके 0.07 बीएनबी की अर्निंग, यानी कि 2100 30,000 के हिसाब से 5 आईडी आपकी अब चली गई E5 में, यानी 36 बीएनबी, यानी 10,80,000 आपको मिलने वाले हैं, यानी 36 बीएनबी तो हकदार हो ही गया, यानी मिलना ही मिलना है आपको। चौथा स्लॉट आप लेते हैं 0.04 से, एक ऐसा स्लॉट है जहां से कोई आपको आईडी जनरेट नहीं होती है। यहाँ से पहला व्यक्ति जैसे आपका करता है अपग्रेड, चौथा स्लॉट आपके डायरेक्ट में उसका 100% आपको मिल जाता है। दूसरा व्यक्ति भी जब करता है तो उसका भी 100% आप ही के वॉलेट में जाता है। तीसरा जब वो करेगा चौथा स्लॉट तो उसका 50% आपको और 50% आपके सेकंड अपलाइन को। चौथा का हमेशा रिसाइकल होगा और रिसाइकल होके कहाँ जाएगा, आपके आपके फर्स्ट स्पॉन्सर जो आपके हैं उनको चला जाता है और आपके चारों जगह खाली हो जाते हैं। और आपके टोटल अर्निंग कितनी हो गई चौथे स्लॉट तक, 0.10। चौथे में 4 व्यक्ति से सिर्फ आपकी 0.10 की अर्निंग हो गई। टोटल की बात करें 1 से 4 स्लॉट तक की अर्निंग आपकी 0.17, यानी 30,000 के हिसाब से 5100 रुपया, 51,000 यहाँ गलती से लिखा हुआ है, 5100 रुपया E5 में आपके 5 आईडी चलेगा, यानी 36 बीएनबी मिलना ही मिलना आपको। मानक रुपया आप जो उस समय होगा वो मान लीजिएगा, लेकिन बीएनबी आपको 36 मिलेंगे। 5वें स्लॉट आप करते हैं तो उसके लिए आपको फिगर आपके पास होता है। मैं ये जरूर एक चीज और बता दूं कि आपके पास अगर 4 व्यक्ति हैं तो आपको घर से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। वो 4 व्यक्ति आपको इतना पैसा दे देते हैं कि आप अपने 13 स्लॉट तक चले भी जाते हैं, उसके बावजूद भी आपके पास पैसे इतने सारे बच जाते हैं कि जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। 5वां स्लॉट 0.10 से आप करते हैं, आपके नीचे पहला कोई व्यक्ति, चारों में से कोई भी पहला व्यक्ति वो अपग्रेड करता है 5वां स्लॉट, तो आपको क्या फायदा होता है कि यहाँ पे अब आपको इनकम नहीं होती, आपकी अब दूसरी जो नॉन वर्किंग है E5 प्लस जिसको कहते हैं वो खुल जाती है। अब यहाँ पे दूसरे तीसरे पोजीशन पे जैसे बंदा आपका अपग्रेड करता है तो इसका 100% इनकम आपको आपके बटुए में 0.20 चला जाता है, क्योंकि यहाँ से सेकेंड अपलाइन को नहीं मिलता। चौथे से आपका रिसाइकल ही होगा और रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को यानी स्पॉन्सर को चला जाता है और ये उनको इनकम 100% होता है। 5वें स्लॉट से आपको टोटल इनकम हो गई 0.20। टोटल की बात करें तो 105 स्लॉट तक की इनकम होती है 0.37 बीएनबी, यानी 30,000 के हिसाब से 11,000 रुपया। यहाँ पे E5 में 5 आईडी यानी 36 बीएनबी मिलना तय हो गया आपका। अब यहाँ पे एक और खुल गया नॉन वर्किंग E5 प्लस एक आईडी, अब 144.10 बीएनबी भी आपका तय है कि मिलना ही मिलना है। पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है 54,25,000 के हिसाब से हो सकता है, ये 1 करोड़ भी हो सकता है, आने इसमें ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको मिलना बीएनबी है। छठा स्लॉट में जाने से पहले यहाँ पे E5 प्लस के लिए बोला गया है कि आप चाहें तो एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप नॉन वर्किंग जो होता है ना, पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे होता है।
आप अगर वेट कर दिए 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना कि मैं एक-एक करके जाऊँगा 5वें स्लॉट तक, तब तक बीच में पता नहीं कितने लोग E5 प्लस कर लेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप 1 से 5 स्लॉट से भी स्टार्ट अगर आपके बटुआ अलाउ करता है, पॉकेट अलाउ करता है, तो 0.18 बीएनबी आपका लगता है। एक साथ स्टार्ट करने के लिए ₹6000 लिखा हुआ है, ये 25,000 के हिसाब से। ये ऊपर-नीचे हो सकता है लेकिन 0.18 बीएनबी आपका लगता है। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति को कम से कम आपको रेफर करना अनिवार्य है, यानी फर्स्ट डे ही आप जॉइन करिए 0.18 बीएनबी से और एक व्यक्ति को रेफर कर दीजिए। अगर आपको जल्दी जाना है कि मुझे जल्द से जल्द अचीव कर लेना है नन वर्किंग को, तो आप घर में ही 2 आईडी अपना लगा सकते हैं, बाद में आप वर्क करके उसको बेनिफिट तो आपको मिलना ही है। तो आप एक साथ भी आप जॉइन करेंगे तो आपकी 4 आईडी चली जाएगी E5 में और 1 आईडी चली जाएगी E5 प्लस में। अब E5 प्लस कैसे वर्क करता है, ये भी 5 के मैट्रिक्स है जो मैं पहले ही बताया था। यहाँ भी ग्लोबली E5 प्लस में एंट्री लोग करेंगे, जैसे आपके नीचे दूसरे और चौथे पोजीशन पे आएगा बंदा, उसका 100% 0.20 बीएनबी यानी पहला किस्त आपको, पहला स्लॉट किस्त आ जाएगा। पहले, तीसरे और पांचवे पे जैसे व्यक्ति आएगा ग्लोबली, ये आपके ग्लोबल अपलाइन को 0.30 बीएनबी चला जाएगा और आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ फिर पार्ट्स की मैट्रिक्स बनेगी दूसरे स्लॉट के लिए ऑटोमेटिक, जिसमें आपको वर्क नहीं करना है। ये मैं नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक वर्ल्ड वाइड लोग आएंगे और इसमें आते रहेंगे और आपका किस्त बनता रहेगा और ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में आता रहेगा। इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आपका जब नंबर आपका मैट्रिक्स बन जाएगा तो 0.60 आपके बटुए में आ जाएगा। तीसरे जो स्लॉट से यानी तीसरी किस्त से आपको यहाँ पे फिर से वही रीजनरेशन की पावर स्टार्ट हो जाती है। यानी तीसरे किस्त में जो आपको में आने वाले हैं उसमें से 0.40 आपका डिडक्ट होगा और 1.40 आपको कहाँ चले जाएंगे, आपके बटुए में, बिना विड्रॉल चार्ज के, बिना कंडीशन के, और 4 आईडी आपकी नई रीजनरेट हो जाएगी। चौथे स्लॉट में भी आपकी 5 की मैट्रिक्स बनेगा ऑटोमेटिक। वहां से भी जो आपको मिलने वाले थे उसमें से 0.40 डिडक्ट होगा रीजनरेट के लिए और 5 बीएनबी आपके चौथे किस्त जाएंगे और 4 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। पांचवें किस्त में आपको जो आपको मिलने वाले हैं टोटल नेट प्रॉफिट वो मिलेगा, उसमें से पहले ही आपके 0.40 काट लिए जाते हैं, जिसके लिए 4 आईडी आपकी रीजनरेट होती है और पांचवी किस्त आपको 15.80 बीएनबी मिलता है। छठे किस्त में फिर से आपकी 5 की मैट्रिक्स कंप्लीट होंगी और आपको यहाँ से भी 0.40 डिडक्ट होगा और टोटल आपको मिलेगा 121.10 बीएनबी छठे स्लॉट में और 4 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी। यानी कि एक E5 प्लस की एक आईडी आपको 144 बीएनबी देके जाता है तो 16 आईडी आपके फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। यानी 16 आईडी का फिर से 144 बीएनबी आपको मिलना तय हो गया। 16 आईडी का जब कंप्लीट होगा तो उसका 16 गुना यानी 256 कंप्लीट होगा तो यानी उसके 16 गुना 4096 और ये लाइफ टाइम चलते रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। सॉरी। अब छठे स्लॉट की बात करते हैं। छठे स्लॉट में आप एंट्री करते हैं तो यहाँ भी एक नई अचीवमेंट मिलती है, यानी आप 0.20 से आप एंट्री लिए छठे स्लॉट में, क्योंकि आपके 5वां स्लॉट पे 4 व्यक्ति हो चुके हैं और पहला व्यक्ति उसमें से कोई छठा स्लॉट लेता है तो एक नया आपके नॉन वर्किंग और खुल जाता है। यहाँ से कोई अर्निंग नहीं होती पहले व्यक्ति से, यानी अब इजी 4 में भी आप एंट्री ले चुके हैं। दूसरे और तीसरे पे फिर जैसे व्यक्ति आता है उसका 100% 0.40 आपके बटुए में जाता है। अब यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि सेकेंड अपलाइन को यहाँ नहीं जा रहा है, यानी एक दो नोट करके रखिए कि पहला स्लॉट, 5वां स्लॉट और छठा स्लॉट, ये तीनों ऐसा स्लॉट है जहां से आपके सेकेंड अपलाइन को नहीं जाता। तो आप कभी भी काम करिए या तो पहला स्लॉट पे ही करिए अनलिमिटेड, या 5वां स्लॉट से करिए या छठे स्लॉट से करिए। आपको वर्किंग में ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा आएगा तो आपको काम करने में मजा भी आएगा। तो ये आपके बटुए में 100% चला जाता है 2 लोगों का। चौथा का रिसाइकल होगा और ये आपके स्पॉन्सर यानी आपके अपलाइन को 100% चला जाता है। जो पोजीशन उनका खाली हो उसके हिसाब से उनको अर्निंग होती है। आपको टोटल यहाँ से 0.40 यानी छठे स्लॉट में 4 लोगों से अर्निंग हो गई। टोटल की बात करें 1 से 6 स्लॉट तक 0.77 बीएनबी यानी 23,000 रुपया 30,000 के हिसाब से। E5 में 5 आईडी आपकी ऑटोमेटिक जा चुकी है जिसमें 36 बीएनबी मिलेगा। E5 प्लस में एक आईडी यानी 144 बीएनबी मिलना ही है। अब EG4 में भी आपकी एक आईडी चलेगी यानी 610 बीएनबी, लगभग 790 बीएनबी के ऑटोपोल में आप चले जा चुके होते हैं छठे स्लॉट तक। और इंडियन रुपीस की बात करें तो ये 2 करोड़ प्लस होता है आज अभी के जो चल रहे हैं रेट उस हिसाब से। EG4 कैसे वर्क करता है नॉन वर्किंग,
या उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं वो भी देखें आप। एक साथ भी यहाँ भी जा सकते हैं, यानी छोटा रकम होता है छठे स्लॉट तक, तो आप छठा स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं एक साथ तीनों नॉन वर्किंग में जाने के लिए, यानी E5 प्लस, E5 और EG4 तीनों में जाने के लिए आप चाहे तो आपके पॉकेट अलाउ करता है, तो 0.38 BNB से आप एक साथ आ सकते हैं, यानी लगभग आज के डेट में तो 10,000 रुपए में ही हो जाएगा। तो आप 0.38 BNB से आप आ सकते हैं, और एक व्यक्ति को रेफर करना अनिवार्य है, जो मैं पहले 5वें स्लॉट पे बताया था, यानी जिसको आप लगाएंगे उसका भी 0.38 BNB लगेगा, तब आप एक साथ ही क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी आपकी E5 में 5 आईडी चली जाएगी, E5 प्लस में 1 आईडी और EG4 में 1 आईडी, यानी जब जिस दिन ऑटो पोल आएगा तो एक साथ ही आना स्टार्ट हो जाएगा। अब EG4 कैसे वर्क करता है नॉन वर्किंग, वो देखें आप। ये 4 की मैट्रिक्स से करता है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, और ये भी ग्लोबली काम हो रहा है। वहां से दूसरे और चौथे पोजीशन पे जैसे बंदा आएगा ग्लोबली, जिसको आप जानते भी नहीं, आपके नीचे आ जाएगा, उससे आपको 0.40 पहला किस्त आपको आ जाएगा, यानी पहला इंस्टॉलमेंट। और पहले और तीसरे पे जो बंदा आएगा वो वहां के अपलाइन, यानी कि ग्लोबली जो आपका नॉनवर्किंग का अपलाइन है, ये उनको चला जाता है, और आपका नेक्स्ट लोड फिर से अपग्रेड हो जाता है। सेम वही प्रोसेस है जो मैं आपको पहले नॉनवर्किंग बताया, कि 4 की मैट्रिक्स बनेगी और दूसरी किस्त आपकी 0.80 आ जाएगा, जिसका कोई समय सीमा नहीं है। जैसे जैसे मैट्रिक्स बनेगा ऑटोमेटिक आपको आएगा, इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन यहाँ भी तीसरे किस्त से वो सिलसिला जारी होता है, जो इस सिस्टम का नायाब सिस्टम, नायाब चीजें हैं, जो है रीजनरेशन, यानी तीसरे स्लॉट से फिर से तीसरे स्लॉट से लेके 10वें स्लॉट तक 0.40 डिडक्ट होता जाएगा, और दो आईडी तीसरे स्लॉट से 10वें स्लॉट तक आपकी रीजनरेट होती जाएगी। यानी कि मैं बात करूं तो 10 किस्त आने तक आपको 610 BNB मिल जाएगा, तब तक 16 आईडी फिर से आपकी रीजनरेट हो जाएगी। यानी एक का आप 610 BNB लिए तो 16 आईडी आपकी फिर से आ गई, यानी 16 आईडियो पे फिर से 610 BNB मिलने वाले हैं। पैसे की बात करें तो 1.83 करोड़ 30,000 के हिसाब से, और ये पैसा तो ऊपर नीचे हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, लेकिन आपको 610 BNB मिलेंगे पहले का, और फिर 16 आईडी आगे 16 का फिर से मिलेगा, 16 का फिर 16 गुना होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। 7वें स्लॉट में 0.40 से आप आते हैं, आपके नीचे पहला व्यक्ति कोई आता है 7वां स्लॉट करता है, तो उससे 50% 0.20 आपको मिलता है, और यहाँ से अब E5 प्लस में एडिशन होना स्टार्ट हो जाता है नॉन वर्किंग में, यानी 7वें स्लॉट से 5वें स्लॉट में आपकी 1 आईडी मिली थी, अब सोचिए 7वें से स्टार्ट हो जाती है फिर से एडिशन, यानी आप ज्यादा वर्क करेंगे तो आपकी ज्यादा नॉन वर्किंग में आईडी प्लस होती चली जाएगी। तो 2 आईडी आपकी E5 प्लस में और चली गई। चौथे सॉरी 0.40 से फिर आपके दूसरे पोजीशन पे बंदा आएगा, अपग्रेड करेगा, उसका 100% 0.40 आपको आपके बटुए में चला जाता है। तीसरे पोजीशन पे जब बंदा आपका अपग्रेड करेगा तो उससे 50% आपको मिलेगा, और 50% आपके सेकंड अपलाइन को, यानी आपके स्पॉन्सर को चला जाता है। चौथे पे यहाँ पे जो चौथे पे होगा, इसका 100% रिसाइकल होता है, और रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर को, यानी आपके अपलाइन को जाके दूसरे पोजीशन पे अगर उनको लगता है तो उनको 100% उनको अर्निंग होती है। अब 7वें स्लॉट तक आपकी टोटल अर्निंग 0.80 सिर्फ 4 व्यक्ति से 7वें स्लॉट से हो जाती है। टोटल 1 से 7 स्लॉट की बात करूं, अर्निंग होती है 1.57 BNB। पैसे 30,000 के हिसाब से 39,000 पैसे आप अपने कैलकुलेशन से करते हैं। मैं BNB पर फोकस करवाना चाहता हूं कि आपको 1.57 BNB मिलने वाले हैं। यहाँ तक सिर्फ 4 व्यक्ति से 1 से 7 स्लॉट करा देते हैं तो। और E5 में 5 चली गई, यानी 36 BNB मिलेगा। अब E5 प्लस में आपकी 2 आईडी प्लस हुई थी 7वें से, तो 3 हो गई, यानी 432 BNB आपको मिलना अब तय हो गया। EG4 में 1 आईडी यानी 610 इंडियन रुपीस की बात करें तो 3 करोड़ प्लस 30,000 के हिसाब से। 8वें स्लॉट आप 0.80 से करते हैं, जिसके लिए आपको घर से पैसा लगाना नहीं है, वही 4 व्यक्ति आपको देते चले जाते हैं। पहला व्यक्ति जैसे आपके नीचे करता है 8वां स्लॉट, तो उससे भी आपको 80% यानी 0.60 BNB आपके बटुए में इंस्टेंट चला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। कहते हैं यहाँ पे पसीना सूखने से पहले पैसे आपको आ जाता है, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो आप वर्किंग करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पैसे आता है, नॉन वर्किंग का तो ट्री बनेगा उस हिसाब से आता है। अब यहाँ से भी आपकी 2 आईडी E5 प्लस में ऐड हो जाती है। सेकंड पोजीशन का 100% 0.80 BNB आपके बटुए में आता है, बिना विड्रॉल चार्ज, बिना विड्रॉल कंडीशन के। तीसरे पोजीशन का जो व्यक्ति आपका अपग्रेड करेगा, इससे 50% आपको और 50% आपके सेकंड अपलाइन को आता है। यहाँ भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आपके भी सेकंड पोजीशन पे कोई नीचे आप पढ़ते हैं तो आपको भी आता ही आता है, इसमें आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। चौथे पोजीशन पे जैसे अपग्रेड करता है बंदा 8वां स्लॉट, ये आपको रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर यानी आपके अपलाइन को ही जाता है। पहले भी बताया था, फिर से कर देता हूँ रिपीट, कि 1 से 13 स्लॉट तक चौथे व्यक्ति हमेशा रिसाइकल होंगे,
और रिसाइकल का एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे कि आपके हजारवें लेवल से भी आपको इनकम आता है। इस सिस्टम बहुत सारे लोग कहता है कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड अपलाइन का ही तो इनकम है। नहीं, यहाँ पे आपके हजारवें लेवल से भी वर्क होगा ना तो आपको ऊपर ये रिसाइकल होके चढ़ता हुआ पैसा मिलेगा। चाहे वो 20,000 लेवल तक क्यों ना आपका वर्क चला गया हो, वहां से भी पैसे आएंगे। तो आपको टोटल अर्निंग यहाँ कितनी हो जाती है? 1.80, सिर्फ 4 व्यक्ति 8वां स्लॉट करते हैं तो। अब 8 स्लॉट तक कितने अर्निंग हो गई? 1 से 8 तक 3.37 बीएनबी, यानी लगभग 84,000 रुपया 30,000 के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ नॉन वर्किंग बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हैं आपकी नॉन वर्किंग की इनकम बढ़ती चली जाती है। तो E5 में 5 यानी 36 बीएनबी मिलेगा। E5 प्लस में अब 5 आईडी यहाँ भी हो गई, यानी 2 आईडी और बढ़ गई आपके 8वें स्लॉट में। अब 720 बीएनबी मिलेगा और EG4 में 610। इंडियन रुपीज की बात करें तो अब ये 4 करोड़ बढ़ के हो चुका है 30,000 के हिसाब से। 9वां स्लॉट 1.6 से आप करते हैं। आपके नीचे पहला व्यक्ति ही चारों में से कोई भी पहला अपग्रेड करता है तो इससे आपको 1.20 बीएनबी आपके बटुए में आ जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है 4 आईडी आपकी 5 प्लस में ऐड हो जाता है। और जब ऑटो पुल आएंगे तो एक साथ चारों आईडी पे आएंगे। पहले चारों आईडी पे आपके आएगा तभी किसी को नंबर आने वाला है, क्योंकि हमें आता है तो हमें पता है। 4 आईडी पे जब सेकंड ऑटो पुल आते हैं, फर्स्ट ऑटो पुल आते हैं, तो आप एक कितना खुशी होता है वो आप शायद जब आप अपग्रेड कर लेंगे और जब आपको आएगा तो आपको उस दिन समझ में आएगा कि मैं काश एक ही दिन 12 स्लॉट कर लेता। जो हम आज अफसोस करते हैं कि काश हमारे पास पैसे होते और मैं फर्स्ट डे ही 12 स्लॉट किया होता तो आज, और एक नहीं 2-2 आईडी किया होता तो आज पैसों की बारिश होती। तो हमेशा पछताता बाद में आदमी है, पॉकेट में बहुत सारे लोग पैसे रख के भी पछताते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है, सिस्टम है जितना पैसा आपके पास बैंक में पड़े हैं उसको जरूर लगा सकते हैं आप। ये आपका पैसा इतना गुना बना के देगा कि शायद आप सोच नहीं सकते। सेकेंड पोजीशन पे जैसे व्यक्ति अपग्रेड करता है उसका 100% आपको आपके बटुए में मिल जाता है। तीसरे पोजीशन पे आएगा बंदा 50-50 होगा और ये आपके सेकेंड अपलाइन को भी जाएगा। हमेशा सोचिए 1 से 13 स्लॉट में सिर्फ 3 ही ऐसा स्लॉट है जहां से सेकंड अपलाइन को नहीं जाता, बाकी सब स्लॉट से जाते हैं। यानी पहला, पांचवा, छठा से नहीं जाता, बाकी सभी स्लॉट से सेकंड अपलाइन को भी पैसे जाते हैं 50%। चौथा का रिसाइकल होगा और आपके स्पॉन्सर यानी आपको अपलाइन के बटुए में चला जाता है। अब आपके 9वें स्लॉट से 4 लोगों से ही सिर्फ 3.60 बीएनबी की अर्निंग हो गई। 1 से 9 स्लॉट तक की अर्निंग टोटल 6.97 बीएनबी, यानी 1,74,000। नॉन वर्किंग में E5 में 5 यानी 36 मिलेगा आपको। E5 प्लस में अब 9 आईडी हो गए, यानी कि 4 आईडी आपके 9वें स्लॉट से जुड़ चुकी है। अब 1297 बीएनबी आपको मिलेगा, ये तय है, इसमें कोई कम नहीं कर सकता। EG4 में 1 आईडी यानी 610। टोटल अर्निंग कहूँ अगर इंडियन करेंसी में तो लगभग 6 करोड़ के आसपास। 10वें स्लॉट आप करते हैं 3.20 से। पहला व्यक्ति आपके नीचे जैसे करता है 10वां स्लॉट, चारों में से कोई भी व्यक्ति हो तो आपको यहाँ से 2.80 बीएनबी मिलता है, यानी पहले व्यक्ति से भी इनकम मिलता है, बहुत सारे सिस्टम में नहीं मिलता। तो आपकी 4 आईडी यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है फिर से, यानी E5 प्लस में 4 आईडी और प्लस हो गई और अर्निंग भी हो गई आपको। पहले पोजीशन पे जब बंदा आता है तो उसका आपको आईडी लगी और पैसा मिल गया, लेकिन सेकंड पोजीशन पे हर में देखिएगा कि 1 से लेके 13 स्लॉट तक आपको 100% ही जा रहा है। सिंपल सा प्लान है, अगर आप दिमाग लगा के सोचते हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला से आपको आईडी मिलती है, कुछ से आपको पैसे मिलते हैं, सेकंड आपके 100% होता है, थर्ड में से आपको 50% आपको होता है, 50% सेकंड अपलाइन को होता है, जिसमें कि पहला, पांचवा, छठा से आपको सेकंड को नहीं जाता है। चौथा का हमेशा रिसाइकल होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तीसरा से 50% आपको मिलेगा 10वें स्लॉट में और 50% आपके सेकंड अपलाइन को पैसे बीएनबी में बढ़ जाता है। चौथा जब व्यक्ति आएगा नीचे आपके अपग्रेड करेगा तो उसका रिसाइकल होगा और रिसाइकल होकर आपके स्पॉन्सर को ये चला जाता है, उनके जिस पोजीशन पे होगा उस हिसाब से उनको अर्निंग होती है। अब 10वें स्लॉट से आपको 7.60 बीएनबी यानी 4 लोगों से ही सिर्फ अर्निंग हो जाती है। टोटल की बात करें तो 1 से 10 स्लॉट तक 14.57 बीएनबी की अर्निंग हो गई। पैसे आप जो चल रहा है उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं और जो आप होल्ड करेंगे तो हो सकता है 50,000 से भी कैलकुलेशन करा जा सकता है, 1 लाख से भी करा जा सकता है। अब नॉन वर्किंग में E5 में 5 आईडी 36 मिलना है। अब E5 प्लस में 13 आईडी हो गई, यानी अब 10वें स्लॉट से 4 और बढ़ गई, तो अब आपको यहाँ से 1873 बीएनबी आपको मिलना तय हो चुका। EG4 में 610 बीएनबी, यानी टोटल 7.5 करोड़ प्लस इंडियन करेंसी में। 11वां स्लॉट 6.40 से आप करते हैं और आपके नीचे पहला व्यक्ति चारों में से कोई भी करता है तो इससे 6 बीएनबी की अर्निंग होती है और 4 आईडी फिर से E5 प्लस में आपकी चली जाती है।
सेकंड पोजीशन पे जैसे व्यक्ति आता है वो अपग्रेड करता है तो 6.4 बीएनबी आपके बटुए में 100% चला जाता है। तीसरे पोजीशन पे 50 आपको 50 सेकंड अपलाइन को चला जाता है। फोर्थ पे आएगा जो व्यक्ति उसका हमेशा रिसाइकिल होगा और आपके अपलाइन के स्पॉन्सर को ही जाके मिलेगा, उनको जो पोजीशन खाली होगा उसके हिसाब से। आपकी 11वें स्लॉट में 15.60 वीएनबी की अर्निंग हो गई सिर्फ 4 लोगों से। टोटल बात करें 1 से 11 स्लॉट तक सिर्फ 4 लोगों से कितनी अर्निंग हुई तो 30.17 बीएनबी यानी 7 लाख, 7.5 लाख प्लस 30,000 के हिसाब से। नॉन वर्किंग में भी कितनी सारी आईडी प्लस होती जा रही है, वो भी एक नया सिस्टम है कि एक व्यक्ति के कितने सारे आईडी, एक ही आईडी होती है और उसी आईडी की मल्टीप्लिकेशन होती है। ऐसा नहीं कि मेरा अगर 1555 आईडी है तो अलग दूसरा नंबर आ जाएगा। उसी आईडी में अनलिमिटेड आईडी आप वर्किंग करके बना सकते हैं और सब लोग बना रहे हैं। तो आपको E5 में 5 यानी 36 मिलेगा। अब E5 प्लस में 17 आईडी हो गया यानी 11वें स्लॉट से 4 आईडी और बढ़ गई, तब आपको 2450 बीएनबी मिलेगा और EG4 से 610 यानी लगभग 3394 बीएनबी के ऑटोपुल में चले गए। और इंडियन रुपीज की बात करें तो 9 करोड़ प्लस हो गया। 12वें स्लॉट में आप 12.8 से आप करते हैं यानी पहला व्यक्ति आपके नीचे जैसे 12वां स्लॉट करता है तो यहाँ से आपको इनकम 7.80 मिलता है, लेकिन यहाँ से एक और सिस्टम आपका नया नॉन वर्किंग खुल जाता है जिसका नाम है E3 प्रीमियम, जो आपको शुरू में बताया था और ये मात्र 3 की मैट्रिक से मिलता है जो आगे बताऊंगा आपको। इसके लिए 5 बीएनबी आपका कट जाता है और जितने भी लोग इसमें आएंगे उनका हर व्यक्ति के 5 बीएनबी ही डिडक्ट होता है ऑटोपोल के लिए और 7.8 बीएनबी आपका पहला व्यक्ति से आपके बटुए में आता है। दूसरे से 100% 12.8 बीएनबी आप ही को मिल जाएगा। तीसरे से 6.4 6.4 यानी 6.4 आपके सेकंड अपलाइन को चला जाता है। चौथा का जो 12.8 है वो रिसाइकल होगा और आपके स्पॉन्सर के नीचे जहां भी पोजीशन खाली होगा उस हिसाब से उनको मिल जाएगा। टोटल अर्निंग की बात करूं तो 12वें स्लॉट से 4 लोगों से 27 बीएनबी हो गया और 1 से 12 तक की टोटल करूं तो 57.17 बीएनबी यानी लगभग 14 लाख। नॉन वर्किंग में यानी E5 में 36 बीएनबी मिलना है। E5 प्लस में 17 आईडी यानी कि 144 बीएनबी के हिसाब से 2450। EG4 में 610 बीएनबी और अब E3 प्रीमियम भी आपका क्वालिफाई कर चुके हैं यानी एक आईडी से अब 300 बीएनबी। यहाँ पे होता है आपको 3394 बीएनबी और 10 करोड़ प्लस 30,000 के हिसाब से। E3 प्रीमियम में जाने के लिए आप चाहें तो एक साथ भी जा सकते हैं, जो मैं पहले ही बताया था। अगर आपके पास पैसे हैं तो फर्स्ट जैसे भी 12वां स्लॉट कर सकते हैं। जो हम लोग आज अफसोस करते हैं कि काश हम बाद में तो किए ही 2 महीने 3 महीने बाद, तो काश उसी दिन कर लिए होते तो आज दूसरा नहीं तीसरा भी स्लॉट आ गया होता। एक साल में 3-3 स्लॉट यानी 3-3 किस्त आ गई होती। तो आप एक साथ 12वें स्लॉट में जा सकते हैं। उसके लिए जाने के लिए 25.58 बीएनबी लगता है आपका। लगभग आज के डेट में करेंगे तो 6 लाख के आसपास लगता है। ये 25,000 के हिसाब से बताया हुआ है और एक व्यक्ति को रेफर करना अनिवार्य होता है। आप सभी को पता है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहे पहला स्लॉट पे है तो कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे आगे आप बढ़ते हैं तो सेम पोजीशन का आपको एक व्यक्ति रेफर करना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई करते हैं। नॉन वर्किंग नहीं तो नहीं करते हैं। तो एक व्यक्ति को जैसे रेफर करेंगे तो उससे 25.57 बीएनबी वो भी लगाएगा। तो आप क्या क्या क्वालिफाई कर लेंगे? E5 में 4 आईडी, E5 प्लस में 17 आईडी, EG4 में 1 आईडी और E3 प्रीमियम में 1 आईडी और विक्टर क्लब अचीवर भी बन जाते हैं। जो विक्टर क्लब के अचीवर का क्या फायदा है वो आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति को जो आप रेफर करते हैं उसका भी 25.58 लगता है। उससे आपको 18.665 बीएनबी पहले ही व्यक्ति से मिल जाता है। यानी लगाया आपने 25.58 और 18.665 पहले ही व्यक्ति से मिल जाता है। तो आपका लगा क्या और मिलने वाला क्या है ये सोचिए। यानी कि आपको 3394 बीएनबी मिलता है सिर्फ एक व्यक्ति को रेफर कर देने से ही, और एक व्यक्ति से ही 18.665 बीएनबी मिलता है और नॉन वर्किंग में 3394 बीएनबी यानी 10 करोड़ प्लस। अब ऐसा सोच लीजिए कि आप क्या लगाए हैं और क्या मिलने वाला आपको। अगर 5 साल में भी आपको 3394 बीएनबी मिलते हैं, 10 साल में मिलते हैं तो 10 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन आपके लगे क्या है वो कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए आपके लगते हैं और 10 साल में आपको 10 करोड़ का मालिक आज के रेट से मैं बता रहा हूँ। आगे क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा लीजिए। E3 प्रीमियम कैसे वर्क करता है, यानी 3 की मैट्रिक्स से ग्लोबली वर्क होगा। आपके दूसरे पोजीशन पे जैसे आपके ट्री के नीचे लगेगा बंदा, तो पहला ही किस्त आपको 5 बीएनबी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं जहाँ पे आपको पहले दिन ही 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया मिलता है। यानी मुझे जब मिला था तो 30,000 का चल रहा था,
यानी 5×3=15। पहला ही किस्त आया था, दूसरा भी आ चुका है। तो पहले और तीसरे पे जब बंदा आएगा, इसका 10 बीएनबी कहाँ चला जाएगा? वहां के अपलाइन को, यानी ग्लोबली जो आपका अपलाइन है E3 प्रीमियम में, ये उनको चला जाएगा जिनको आप जानते भी नहीं है। और आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड ऑटोमेटिक हो जाएगा और फिर से 3 की मैट्रिक्स बनेगा और दूसरा किस्त आपको 10 बीएनबी मिलेगा। बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट अभी 1 साल 1 महीने हुआ, बहुत सारे लोगों को 3-3 स्लॉट भी आ चुके हैं। अब तीसरा स्लॉट 3 की मैट्रिक्स बनेगा और आपको यहाँ से क्या होगा, फिर वही नया सिस्टम है। यहाँ रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन, इस सिस्टम का जो पावर है वो रीजनरेशन है, जो आपको आगे दिखेगा। आने वाले जैसे जैसे हमारा सिस्टम पुराना होगा वो आपको जरूर दिखेगा, अफसोस जरूर कराएगा। तो यहाँ से 5 बीएनबी आपका कटता है आपके अर्निंग में से ही, और 15 बीएनबी आपके तीसरे किस्त आती है, और एक आईडी आपको अब यहाँ से रीजनरेट होती है। चौथे किस्त आपके फिर से 3 की मैट्रिक्स बनता है और आपके 35 बीएनबी चौथा किस्त आता है आपको। 5 बीएनबी कटता है जिससे आपकी एक आईडी रीजनरेट होती है। इसी प्रकार से 5वें किस्त में आपके अर्निंग में से 5 बीएनबी कटता है और आपको 235 बीएनबी 5वां किस्त मिलता है आपको, और एक आईडी रीजनरेट होती है। यानी E3 प्रीमियम आपका एक आईडी 5 किस्तों में 300 बीएनबी देके जाता है, तो आपके 3 आईडी फिर से नई तैयार हो जाती है, जो 90 लाख रुपया 30,000 के हिसाब से होता है। अब पैसा मैं बार बार कहता हूँ, पैसा 2 गुना 4 गुना भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन आपको 300 बीएनबी ही मिलेगा। 3 आईडी फिर हो गई, यानी 3 आईडी पे फिर से 300 यानी 900 बीएनबी, और 300 का फिर 3 आईडी का फिर 3 यानी 9 आईडी फिर बनेगा, 9 का फिर 3 गुना है यानी 27 आईडी। ये चलता रहेगा सिलसिला। किसी भी पोजीशन को आप एक बार अचीव कर लिए तो आप समझिए उस सिस्टम, उस अचीवमेंट से आपको लाइफ टाइम अर्निंग आना तय हो चुका है। 13वां स्लॉट है, इसमें 13वां स्लॉट आप करते हैं तो क्या फायदे होता है? 25.60 आपके लगते हैं, जो आपके घर से नहीं लगे, आप जो कमाए हैं उसी में से लगाना है 4 लोगों से। पहला आपके व्यक्ति नीचे जैसे करता है उसे 15.60 बीएनबी मिलता है, और E3 प्रीमियम में 2 आईडी और प्लस हो जाती है, यानी कि 300 बीएनबी यानी 600 बीएनबी और प्लस हो जाती है। सेकंड पोजीशन पे जैसे बंदा आता है उसका 100% आपको 25.60 बीएनबी मिलता है, और थर्ड पे जो आएगा उसका 50 आपको हो जाएगा, 50 आपके सेकंड अपलाइन को। और चौथा जब आएगा बंदा तो वो अपग्रेड करेगा 13वां स्लॉट, तो आपको ये आपको नहीं मिलेगा, आपके स्पॉन्सर यानी आपके अपलाइन को रिसाइकल होकर चला जाएगा और फिर से चारों जगह खाली हो जाएंगे। अब इस सिस्टम में आगे कोई स्लॉट नहीं है, आप अचीवमेंट कर चुके हैं, जो आपका ड्रीम लेवल है वो 13 स्लॉट होना चाहिए। जिस दिन आप कंप्लीट कर लिए वर्किंग करते रहेंगे, कहीं से आपका कोई पैसे फ्लैश आउट हो गए, स्प्लिट हो गए, कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ही आएगा। अब आपको 13वें स्लॉट से सिर्फ 54 बीएनबी सिर्फ 4 लोगों से आ गई। सोचिए कि कितने पैसे आए, यानी 111.17 बीएनबी, जो पहले ही बताया था मैंने कि सिर्फ 4 लोगों से 111.17 बीएनबी मिलता है, यानी 33 लाख प्लस। और सोचिए अगर 1 साल में भी 4 व्यक्ति को आप करा देते हैं 12वें 13वें स्लॉट तक, तो आपको 33 लाख रुपए मिलता है, जो महीने की इनकम सोच लीजिए क्या होता है। अगर 2 साल में भी सिर्फ 4 व्यक्ति को ही, उस अगर चुनिंदा लोग लेके आए हैं क्वालिटी वाले, 2 साल में भी कामयाब हो जाते हैं 13 स्लॉट कराने में, तो 2 साल की इनकम आपकी 33 लाख है। अंदाजा कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 24 मंथ डिवाइडेड बाई 33 लाख कितने पैसे होते हैं महीने का, सिर्फ 4 व्यक्ति से। और ऐसे 4 व्यक्ति आपके पास 4 ही नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये आप फोकस करिए पहले 4 व्यक्ति पे और उनको आगे लेके बढ़िए। ये सिस्टम नेगेटिविटी का नहीं, पॉजिटिव का है। पैसे आइए, लगाइए और कमाते रहिए लाइफ टाइम। अब यहाँ पे नॉन वर्किंग में E5 में 5 आईडी यानी 36 मिलेगा, E5 प्लस में 17 आईडी, गुणांक आपको 144 करेंगे तो 2450, EG4 में 610, और E3 प्रीमियम में अब 3 आईडी हो गई तो 900 बीएनबी, यानी लगभग 4000 के आसपास आपको बीएनबी मिलना अनिवार्य हो चुका है। ये आपने जो कमाया वर्किंग करके 4 लोगों से। पैसे की बात करो तो लगभग ये 12 करोड़ रुपए होते हैं 30,000 के हिसाब से। अब 4 लोगों से आप 111 बीएनबी तो प्लस कमा ही चुके हैं, लेकिन उसी 4 व्यक्ति से आगे क्या कमाएंगे वो देख लीजिए। वो 4 व्यक्ति भी तो 4-4 ले आएंगे, तो उनसे आपको 111 बीएनबी और आने वाले हैं। और वो जो 4-4 16 हुए, 16 लोगों से भी उनके सेकंड अपलाइन आप हुए तो उनका भी उनसे भी आने वाला है, नहीं उनसे भी 406 बीएनबी, यानी टोटल अर्निंग सिर्फ 4 व्यक्ति लाने से आपको लगभग 628 बीएनबी सिर्फ वर्किंग से मिलता है। अगर क्वालिटी के 4 आप लेके आए हैं तो भी तो ऐसे ही लेके आएंगे 4-4, तो उन 4 व्यक्ति से दूसरे लेवल तक के आपकी इनकम, यानी 4 आप लाए तो 4 चौके 16 वो लाएंगे, और 16 लोग भी 64 लोग लेके आएंगे, तो आपको टोटल 628 बीएनबी मिलता है, जो कि 1,88,00,000 प्लस होता है। रीजनरेशन कैसे होता है वो देखिए। वर्किंग से E5 में आप कमाते हैं E3 प्लस से 4 आईडी, और E5 में 16 आईडी रीजनरेट होकर कमाते हैं आप।
यानी 20 आईडी हो जाती है आपकी। इसी प्रकार से E5+ में वर्किंग से आप 17 कमाते हैं, जो आप कैलकुलेशन देखे थे, और 16 आपकी रीजनरेट होती है आईडी, यानी रीजनरेशन होती है, तो टोटल 33 हो जाती है। EG4 में आप वर्किंग से 1 कमाते हैं छठे स्लॉट से, और रीजनरेशन से 16 कमाते हैं, यानी 17 आईडी। E3 प्रीमियम में आप वर्किंग से भी 3 कमाते हैं और रीजनरेशन भी आपकी 3 होती है, तो 6 आईडी हो जाती है। अब होती कैसी है, यानी एक आईडी E5 की कंप्लीट होती है तो 16 आईडी नई रीजनरेट हो जाती है। इसी प्रकार से 16 आईडी जब कंप्लीट होगा साथ साथ BNB का, तो 16 आईडी फिर से रीजनरेट, यानी 256 आईडी रीजनरेट हो जाएगी। 256 आईडी जब कंप्लीट करेगा अपना साथ साथ BNB, तो 16 उनकी भी रीजनरेट होगी, और 4096 होगा, 4096 का भी फिर 16 होगा। तो इस प्रकार से सिस्टम रीजनरेशन E5 में, E5+ में, EG4 में, E3 प्रीमियम में चलता रहेगा। अब इस सिस्टम का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, EVR Coin, EVR Swap, EVR Wallet, EVR Exchange। यहाँ EVR पॉइंट्स आपको मिलता है सिस्टम में। जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा उसको क्या फायदे होने वाले हैं, अगर क्रिप्टो का नॉलेज है उनको पता होगा। EVR पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये शुरू के जो 25,000 लोग हैं जो EG4 क्वालिफाई करेंगे, उनको 250 EVR पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अभी भी मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 25,000 नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो आप अपना हिस्सा बना सकते हैं। शुरू के 1,000 लोग जो E3 प्रीमियम क्वालिफाई करेंगे, यानी 12 स्लॉटो करेंगे और 12 स्लॉट के नीचे करा देंगे, तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ भी एक 5,000 कॉइन EVR पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू आज की डेट में 1 पॉइंट की वैल्यू $1 के बराबर है। और ये हिस्सा जो यहाँ बनेंगे, आप अपकमिंग जो ये प्रोजेक्ट है जो BBR Coin लॉन्च होगा, तो सबसे पहले इन्हीं को मौका मिलेगा, तब पब्लिक में जाएगा। तो सोचिए ये पैसे पहले वाले लोग क्या बनाने वाले हैं क्रिप्टो में, आप समझते हैं। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेके आप अपने पास जरूर कॉइन को रखें, EVR पॉइंट को। सेकेंड लास्ट एंड फाइनल मैं बता दूं, जेका फाउंडेशन, एक और दूरदर्शी सोच हमारे उमेश कुमार जी का। सोचिए कितना अच्छा सोच है उनका कि हमें एक सिस्टम तो दिए ही दिए, कॉइन भी देने वाले हैं, उसके बाद एक जेका फाउंडेशन, एक ट्रस्ट भी हमें दे दिए, जिसमें 3 फायदे हैं। और फायदे कैसे लेने के लिए आपको यहाँ पे 4 डायरेक्ट अनिवार्य है एवरग्रीन में, क्योंकि एवरग्रीन से जुड़ा हुआ है। एवरग्रीन में किसी भी स्लॉट से आप, एनी स्लॉट से 4 व्यक्ति को आप रेफर करते हैं, तो आप जेका फाउंडेशन के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन आप क्वालिफाई करने से केवल आपको ये फायदे नहीं मिलेंगे, आपको इस सिस्टम का, जेका फाउंडेशन का मेंबर बनना पड़ेगा, यानी मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और मेंबरशिप लेने के लिए आपको कुछ फी है जो 5 BUSD के रूप में है, जो कि 450 रुपया लगभग होता है। आप 450 रुपया दे के इस 4 डायरेक्ट करके 450 रुपये का, यानी BNB दे के, BUSD दे के 5 आप इसका मेंबरशिप ले सकते हैं। और ये LIC के टैगलाइन पे यही काम करता है, जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद भी। तो 3 BUSD आपको हर साल, यानी 250 रुपये हर साल आपको यहाँ पे रिन्यूअल भी कराना होगा, तब इसमें आप बने रहेंगे। फायदे क्या मिलेंगे? पहला, ग्लोबल फैमिली दैट बेनिफिट। वो कैसे मिलेगा? यानी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आज 1,12,000 कम्युनिटी हमारा है प्लस, उसमें से मान लेते हैं कि 50,000 लोग ही इसका मेंबरशिप ले पाए हैं। उस 50,000 में से किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो उस 50,000 व्यक्तियों को एक पॉपअप जाएगा, और वो सभी व्यक्ति एक एक BUSD डोनेशन करेंगे। एक BUSD की कीमत 90 रुपया है। आप सोचिए कि 50,000 BUSD इंटू 90, यानी कि लगभग 45 लाख रुपए उस मृतक के परिवार को मिलेगा। और ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल 1 करोड़ भी होंगे, 5 करोड़ लोग भी यहाँ पे होंगे, और वो पैसा अनगिनत मिलने वाला है। और ये एक मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 1 BUSD तो लोग करना ही। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अशोक प्राणी सर हो गए, शैलेश सर हो गया, मैं हो गया, तो हो सकता है 10 भी दे दे, 20 भी दे दे, 50 भी दे दे। अभी 50 BUSD मुझे लगता है कि दिए थे किसी जो जेका फाउंडेशन के क्वालिफाई नहीं थे, उसमें भी हमारे अशोक पुरानी सर ने 50 BUSD उनको डोनेशन दिया था। तो ये सिस्टम है, लेकिन इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया पूरा करना है कि 30, जो हमारे यहाँ पे जब मेंबर आप बनते हैं तो 90 डेज यानी 3 मंथ्स आपको कुछ नहीं होना चाहिए, या कि जिस व्यक्ति को भी आप जेका फाउंडेशन में लेके आते हैं उनको कुछ नहीं होना। 90 डेज के बाद कुछ भी होता है तो उनको मिलेगा, 90 डेज तक नहीं होना चाहिए कुछ। और ये क्यों रखा गया आप सभी को पता होगा। सेकेंड, आपको यहाँ पे बिजनेस प्रोजेक्ट फंड मिलता है। वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे आप अगर क्वालिफाई जेका फाउंडेशन करते हैं, उसके बाद मान लीजिए आप बहुत सारे विजनरी पर्सन हैं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, दिमाग हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है कि यहाँ पे आप अपने बिजनेस का एक प्रोजेक्ट बना के
और जेके फाउंडेशन की साइट पे आप सबमिट कर सकते हैं कि मुझे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसको हमारे जेके फाउंडेशन की टीम वेरीफाई करेगी कि आपका बिज़नेस जो है प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर वो लगा कि हाँ, आपका बिज़नेस सही है, प्रॉफिटेबल है, तो आपके भी इंटरव्यू होंगे कि आप जेन्युइन बंदा हैं कि नहीं, आपके अंदर नॉलेज है कि नहीं उस बिज़नेस के बारे में। अगर आप भी सही पाए गए तो मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए आप 10 लाख रुपया माँगे हैं, तो 10 लाख रुपए आपको दे दिए जाएँगे। अब उस 10 लाख को आपको ना रिटर्न करना है, ना कोई इंटरेस्ट पे करना है। ये भी बहुत अच्छी बात है। देना क्या है, जो मंथली उस बिज़नेस से आप कमाएँगे, उस प्रॉफिट से 35% आप रखेंगे, 65% जेके फाउंडेशन के टीम एंड इन्वेस्टर को आप दे देंगे। तो ये भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले टाइम में करने वाले हैं, उनको फ़ायदे मिलने वाले हैं। तीसरा है विक्टर क्लब, जो आपको पहले ही बताया था, 12 स्लॉट आप करते हैं और एक व्यक्ति को 12 स्लॉट कराते हैं, तो आप विक्टर क्लब अचीवर बनते हैं। अब विक्टर क्लब अचीवर का मतलब है कि आपको पैसिव इनकम आपको 3 लाइफ तक मिलेगा, यानी आपको, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे को, जैसे लेखक गायक को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था, मेरे ख्याल से अभी बंद हुआ है मुझे लग रहा है, उसी प्रकार से ये 3 लाइफ तक आपके विक्टर क्लब अचीवर को मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा वो बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, उससे समझ जाइएगा। एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लेता हूँ कि 100 विक्टर क्लब अचीवर हैं। इनको मिलेगा कैसे? जितने भी इस सिस्टम के मेंबरशिप लेने वाले हैं या रिन्यू करने वाले हैं, एग्जांपल मान लेता हूँ कि महीने का $1 लाख आ गया। सभी व्यक्ति से 1-1 बीएसडी जाएगा विक्टर क्लब वाले को लिए। अब वो 1 लाख बीएसडी मान लीजिए आएगा, तो 1 लाख बीएसडी उस 100 लोगों में इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 1-1 हज़ार बीएसडी सभी को चला जाएगा। 1-1 हज़ार बीएसडी यानी हर मंथ 7 से 10 तारीख को ये चला जाता है, जो कि हमें आता है। तो ये उनको 3 लाख तक मिलेगा। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा कम आ रहा है, आने वाले टाइम में ये फिगर बढ़ता चला जाएगा। दूसरा फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? बिज़नेस प्रोजेक्ट फंड से, यानी वहाँ जो 65% जो बिज़नेस वाले देंगे, उसमें से 10% विक्टर क्लब को चला जाएगा। अब ये तो ग्लोबली बिज़नेस हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं, ग्लोबली बिज़नेस, बहुत बड़ा बिज़नेस हो रहा है, वहाँ से 1 करोड़ रुपए आ गया मान लीजिए। अब उस 1 करोड़ को उस 100 लोगों में बाँट दिया जाएगा इक्वल, यानी 1-1 लाख रुपया। अब 1-1 लाख रुपया 100 लोगों को चला जाएगा। अब मैं बात करूँ 100 लोगों से, 1-1 करोड़ रुपया पैसिव इनकम आने लग जाए, और ये आने वाले टाइम में जब 1-1 लाख रुपया लोगों को मंथली आने लग जाएँगे, 2-2 लाख रुपए आने लग जाएँगे, तो मैं कहता हूँ यहाँ भाग-भाग के लोग सबसे पहले 12 स्लॉट करेंगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको ऑटो पुल भी फ़ास्ट आएँगे हर क्षेत्र में, और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्लॉट करेंगे। तो ये फ़ायदे हैं तीनों। लास्ट में मैंने बताया कि ये भी बहुत बड़ा चीज़ है, और ये सभी के फ़ायदे के लिए है, और ये चीज़ उस दिन समझ में आएगा जिस दिन से आप लोग इसको यूज़ करने लग जाएँगे और समझने लग जाएँगे। इसमें आने के लिए मैं पहले ही बताया था कि ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क आपको यूज़ करना होता है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, और अगर आईफ़ोन आपके पास है तो आईफ़ोन में जो स्टोर होता है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेटामास्क को। इसके जो फर्स्ट टाइम आपको 12 वर्ड का जो की बनता है वो किसी को शेयर नहीं करना है। मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ।